की गुर्राहट नहीं जाती। डॉक्टर नैयर वो शख्सियत है, मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूँ तो झुंझलाहट नहीं जाती। डॉक्टर नैयर का निभाना है और अपनी बात रखें। डॉक्टर नैयर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। डॉक्टर नैयर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, नौजवान साथियों, आपकी मोहब्बत का, आपकी इस चाहत का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ना कोई अल्फाज है जिससे मैं अदा कर सकूं कि आप लोग इतनी ठंड में खुले आसमान के नीचे हाजी कमरू साहब के लिए बैठे हैं, पंडित जी के लिए बैठे हैं, या मुझ खाकसार के लिए बैठे हैं, या इन तमाम लोगों के लिए जो आपके सामने अपनी रुदा सुना रहे हैं, उनके लिए मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया आप तमाम लोगों का अदा करता हूं कि आप तमाम लोग अपने कीमती वक्त से वक्त निकालकर आप लोग इस ठंड में यहाँ बैठे हैं। मैं प्यारे बच्चों आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दाइज की रौनक, अभी पंडित जी को आपने सुना, पंडित मनमोहन साहब को अपनी रुदात सुना रहे थे। सच, हक, बातिल, झूठ, उनके बीच का फासला पूरा तय किया उन्होंने और आपको बताया कि यकीनन जो जमात जिसको आप अपनी जमात कह सकते हो, जिस पार्टी को आप अपनी पार्टी कह सकते हो, उस पार्टी में पंडित जी भी हैं, विनोद कुमार जी भी हैं और तमाम लोग हैं। वो लोग जो हक और सच को समझते हैं, हक और सच की बात करना जानते हैं, वो आपके साथ आने में कभी गुरेज नहीं करेंगे। इसलिए कि आज पंडित जी यहां मौजूद हैं। मैं हाजी कमरुज़्ज़मा साहब का जो इस डाइस पर मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जमशेद भाई, यकीनन आजम भाई ने अभी ठीक कहा कि इतनी बड़ी बीमारी के बाद इस सर्दी के अंदर इतनी मोटी लकड़ी लेकर आप चलकर यहाँ आए, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। शेरू भाई यहाँ मेरे सामने थे अभी और शायद उधर हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। राहत भाई, हमारे शमीम ठेकेदार साहब, हमारे इरफान भाई, आजम भाई, शावर खान साहब, ठेकेदार साहब, जुल्फिकार भाई, हमारे जिला अध्यक्ष, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिला अध्यक्ष, गौर करना मेरी बात पर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हरिद्वार का जिला अध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब। फख्र होना चाहिए हमें। ऐसी कोई पार्टी है, कोई सियासी जमात है जो किसी मुफ्ती को अपना जिला अध्यक्ष बना सके? वो काम या तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर सकता है, या उनका कोई छोटा सा मुझ जैसा खादिम कर सकता है, दूसरा ये काम नहीं कर सकता। आप इतिहास उठाकर देख लेना सारी पार्टियों का, कभी किसी पार्टी ने कभी किसी मुफ्ती को जिला अध्यक्ष बनाया हो, लेकिन ये जिला अध्यक्ष साहब, हमारे मुफ्ती साहब, उनकी मोहब्बत, उनका जज्बा कौम के लिए, इंसानियत के लिए है। इसलिए मुफ्ती साहब ने हमारा ये पैगाम कबूल किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब का। वक्त थोड़ा कम रह गया, वरना आपसे उनको भी मुखातिब करा था, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मोबिन भाई का, इमरान पहलवान साहब यहाँ आए थे लेकिन चले गए, सामने बैठे हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पहलवान साहब का, कि पहलवान साहब का साथ हमेशा हमारे साथ रहता है। नसीर भाई, अहमद भाई का, हाजी असलम साहब यहाँ बैठे हैं, अरशद भाई को मुझे दिखाई दिए थे, मेरा छोटा भाई अरशद सामने खड़ा है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं राणा जी जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं साहिल भाई, शाहिद भाई, मौलाना शाहिद साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी मोहम्मद कामिल साहब,
मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे भाई ताहिर भाई यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, मैं ताहिर भाई का शुक्रिया अदा करता हूं, उनकी मोहब्बत का, उनके इस जज्बे का। मैं आप लोगों का, मुजफ्फर भाई का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे डाइस पर मेरे भाई बैठे हैं, जुल्फकार ठेकेदार साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सामने मलिक साहब बैठे हैं, गाजियाबाद से हैं, राजकुमार, सूरज, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और वहां भाई भी मुझे यहाँ कहीं दिखाई दिए थे सामने, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप तमाम लोगों का, जो लोग मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, मेरे बुजुर्ग इधर यहाँ खड़े हैं, मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, वक्त चुनाव का है, लेकिन मैं चुनाव में भी वही बात करता हूं जो आम दिनों में बात करता हूं। मेरे दिल में टीस वही है, मेरे दिल का दर्द वही है कि जब यति नरसिंह आनंद यहां आकर मुझे और मेरे नबी को बुरा कहता है, वो तमाम पार्टियां खामोश हो जाती हैं, लेकिन मेरे दिल का दर्द कम नहीं होता। मैं तब भी सड़क पर आकर चिल्लाता हूं। मेरे साथ 100 आदमी होते हैं, मैं तब भी इसी तरह चिल्लाता हूं, और मेरे साथ 9 आदमी हो, मैं तब भी इसी तरह चिल्लाता हूं। वो चिल्लाहट मेरा दर्द है कि एक गाजियाबाद से चलकर एक शख्स यहाँ आता है और मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, मेरे कौम के बारे में उल्टे सीधे अल्फाज अदा करता है, लेकिन वो तमाम पार्टियां जो हमारे वोट की हकदार बनती हैं, वो तमाम पार्टियां जो हमारा वोट मांगती हैं, वो तमाम लोग जो आपके बीच में पार्टी की दुहाई देने आते हैं, वो तमाम लोग जो आपसे आकर कहते हैं कि उस कांग्रेस को वोट दो जिस कांग्रेस को 70 साल से वोट दे रहे हो, फिर उसी कांग्रेस को वोट दो। मेरे दोस्तों, सवाल करना उन लोगों से, सवाल पूछना उन लोगों से कि आखिर कहाँ हैं वो लोग जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी होती है, तब कहाँ रहते हैं वो लोग जब मेरी बेटी का हिजाब कर्नाटका में खींचा जाता है जहां कांग्रेस की सरकार होती है? कहाँ है कांग्रेस जब उत्तरकाशी में मस्जिद के बारे में बात की जाती है, उसे शहीद करने की बात की जाती है? विपक्ष में कांग्रेस है, विधायक भी है, कहाँ है सब लोग? क्यों नैयर काज़मी चिल्लाता है? जब वसीम का यहाँ पर मर्डर हुआ, वसीम का सोलपुर गाड़ा में, सब लोग आए, नारे लगाए, नैयर काज़मी सिर्फ उनके घर गया, भीड़ को इकट्ठा नहीं किया, लेकिन नैयर काज़मी ने जो काम किया, वो लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे थे। कोई आ रहा था आजाद समाज पार्टी की बात कर रहा था, कोई आ रहा था कांग्रेस की बात कर रहा था, कोई आ रहा था बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा था, आता था, उनके घर वाले उनके नारे लगाते थे, वो उनके आंसू पोंछते थे और चले जाते थे। किसी ने आज तक दोबारा मुड़ कर नहीं देखा कि वसीम तेरे घर वालों का क्या हाल है, वसीम तेरे केस में अब क्या हो रहा है, वसीम तेरे लिए कौन लड़ रहा है, जरा कोई बताएगा कौन लड़ रहा है? मेरे दोस्तों, एहसान नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फोन आया कि क्या हो रहा है इस मामले में। हमने बताया कि साहब ऐसे ऐसे हो रहा है, कहा कि इसमें कानूनी कार्रवाई करो, सड़क पे आने से कुछ नहीं होगा। हम डीजीपी साहब से मिले, हमने डिमांड की कि इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमने अपना लेटर लिखा डीजीआई साहब को, हमने डीजीपी साहब को लिखा, हमने मुख्यमंत्री को लिखा कि इनकी जांच होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, आज वो तमाम लोग जो सड़कों पर आए थे, जिनके नारे लगाए थे, जिन्होंने जुलूस निकाले थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, मौजूदा विधायक भी थे, मौजूदा एमपी भी थे, जो ये कहकर गए थे कि मैं सीधा मिश्रा साहब के पास जा रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज तुम्हारी इस मजलिस से, तुम्हारी इस जमात से, तुम्हारी इस जमात के नुमाइंदे से मुलाकात कर सीबीआई की मांग की थी। उन्होंने लिखा है लेटर में, मेरे पास जवाब आया है कि हम सीबीआई में बहुत शुक्रिया पंडित जी, मेरे पास जवाब आया है कि आपने सीबीआई की मांग की थी, लेकिन हम सीबीआई की डिमांड तो आपकी पूरी नहीं कर सके, लेकिन हमने एसआईटी गठित कर दी है, उसमें फला अधिकारी रहेंगे, आपके बयान दर्ज होने हैं। अभी कुछ दिन पहले मंगलौर थाने की सारी पुलिस मेरे घर पर, मैंने उनका फोन आया, साहब मुलाकात करनी है। मैंने बताइए क्या बात थी कि आपका बयान दर्ज करना है, आपने
जो सीबीआई की कोई डिमांड रखी थी डीजीपी साहब से, हमने रखी थी कि वसीम के कत्ल की जांच होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं उस बिरादरी के लोगों से भी कहना चाहता हूं, मैं नैयर काज़मी कभी बिरादरी की बात नहीं करता, लेकिन आज एक छोटे से इस चुनाव में इसलिए कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग यहाँ बिरादरी कर रहे हैं। मैं बिरादरी की बात नहीं करता, मैं पूरी इंसानियत की बात करता हूँ और अपनी कौम की नुमाइंदगी करता हूँ, जिसका कोई नुमाइंदा नहीं है, जिनके हक की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। मैं इसलिए उनकी नुमाइंदगी करता हूँ। अब उसमें एसआईटी गठित हो गई, मेरे बयान लिए गए, अभी और लोगों के बयान हो गए। मेरे दोस्तों, ये कारनामा आपकी जमात का है, ये कारनामा आपका है, ये मोहब्बतें आपकी हैं। लेकिन मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं जो सिर्फ बिरादरी के नाम पर वोट मांगना जानते हैं कि जब एनआरसी का बिल आ रहा था, जब एनआरसी हो रही थी, तो मेरे कायद ने बिल वहां फाड़ा था पार्लियामेंट में, और नैयर काज़मी ने जुलूस यहां निकाला था। आप तमाम लोग शामिल थे। बुलडोजर चलाने वाला, एनआरसी लाने वाला आपसे आपकी बिरादरी नहीं पूछेगा, आपसे आपका नाम नहीं पूछेगा। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कह दे कि एक कौम है, उसकी शनाख्त उसके लिबास से की जा सकती है, तो उसके बाद आपकी बिरादरी पूछने वाला कोई नहीं है। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आपका बेटा आपसे ये गुजारिश करता है कि इन बिरादरियों के चक्कर में मत आना। एक हमारी बेटी अलीजा जो आपके बीच में है, पढ़ी लिखी है, और उसके लिए आपका बेटा नैयर काज़मी आपसे वोट की अपील कर रहा है। लोग आपको आएंगे, बिरादरी में बांटने की बात करेंगे। नैयर काज़मी आपको इंसानियत की बात कर रहा है, और आपकी पार्टी के जरिए आप अपनी कौम को इस नगर निगम में अपनी नुमाइंदगी करने की बात कर रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी की नुमाइंदगी, आपकी नुमाइंदगी, आपकी कौम की नुमाइंदगी वहां जरूर होनी चाहिए कि हमारी कौम की नुमाइंदगी हो। मेरे दोस्तों, जब CAA का बिल आता है, जब मेरी माँ, पूरी उम्मत की माँ, हम सब की माँ आयशा, हमारी माँ हजरत आयशा, हम सब की माँ, जब वसीम रिजवी जैसा नापाक आदमी उनके नाम पर फिल्म बनाता है, तो ये तमाम सेकुलर पार्टी जो आज आपसे वोट की अपील करने आई है, जो आपसे वोट की भीख मांग रही है, वो उनसे पूछो कि जिस दिन पूरी उम्मत की मां के नाम पर फिल्म बना रहा था कोई शख्स, तो कौन आया था, किसने FIR कराई थी, किसने उस फिल्म को रुकाया था? सवाल करना उन लोगों से जो सेकुलर जमात आपके पास आती है, आपको डर दिखाती है, बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस हार जाएगी। अरे हम तो कांग्रेस हारेगी या जीतेगी, हम नहीं जीत रहे हैं। 70 साल से हम हार रहे हैं, हमारी हार हो रही है। मेरे दोस्तों, चूंकि आपको पता है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कि जमहूरियत के अंदर, जमहूरियत में सत्ता जिसकी होती है, बात उसकी सुनी जाती है। आपकी सत्ता नहीं है, आपके नुमाइंदे नहीं है, आपकी बात नहीं सुनी जाती। आप देखो उठाकर इतिहास, आज मोबाइल आप सबके पास है, आज मोबाइल सबके पास है, अखबार आप तमाम लोग पढ़ते हैं, आप तमाम लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, कि जब पार्लियामेंट में बहस होती है, जब 3 तलाक पर मुद्दा उठता है, जब 3 तलाक पर बहस होती है, जब शरीयत में मुदाखलत होती है, पूछो जरा इन कांग्रेसियों से, कहां जाती है ये कांग्रेस? क्यों समर्थन नहीं करती कुरान और शरीयत के तहफ्फुज़ का? क्यों समर्थन नहीं करते शरीयत के तहफ्फुज़ का? क्यों वोट नहीं करते? क्यों वॉकआउट कर चले जाते हैं? मेरे दोस्तों, सवाल आपको करना है, जब आपसे कांग्रेस के नाम पर वोट की अपील की जाएगी, आपको पूछना पड़ेगा उनसे कि जब मेरी बेटी का हिजाब खींचा जा रहा था, जब मेरी बेटी का हिजाब सर से नीचे खींचा जा रहा था, जब उसे स्कूल में नहीं जाने दिया जा रहा था, पूछना उन कांग्रेसियों से, कहां थी तुम्हारी पार्टी, कहां थे तुम्हारे लोग? क्यों नहीं पार्टी सदन के अंदर हिजाब की आवाज उठाई गई? अभी हिमाचल में मोहब्बत की दुकान खुली है, सरकार बन गई कांग्रेस की, मेरी मस्जिद को तोड़ने की बात की गई, मेरी मस्जिद का एक हिस्सा शहीद किया गया। मेरे दोस्तों, जरा पूछो उन कांग्रेसियों से कि क्यों तुम्हारी सरकार ने ऐसा किया?
क्यों तुम्हारी सरकार ने मस्जिद को शहीद किया? मेरे दोस्तों, जरा पूछ कर देखो एक बार इन लोगों से, उनके पास जवाब नहीं आएगा। लेकिन क्यों? ये कौम, मेरी कौम गूंगी थी, गूंगे थे हम लोग, बोलना नहीं आता था, सवाल करना नहीं आता था। वो इसलिए नहीं आता था, तुम्हारे पास न तुम्हारा झंडा था, न तुम्हारा डंडा था, न तुम्हारा लीडर था। नारे लगवाए जाते थे, दरी बिछवाई जाती थी, माला पहनवाई जाती थी, हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी, तुम्हारे हक की बात नहीं की जाती थी। आज तुम्हारे पास तुम्हारा झंडा है, तुम्हारे पास तुम्हारा डंडा है, तुम्हारे पास तुम्हारा सियासी प्लेटफॉर्म है, तुम्हारे पास तुम्हारी पार्टी है, तुम्हारे पास तुम्हारा लीडर है, और तुम्हारे पास ऐसा लीडर है जो हिंदुस्तान की किसी सियासी जमात के पास नहीं है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे दोस्तों, अगर झूठ बोल रहा हूं तो खड़े होकर कहो कि हाँ आप झूठ बोल रहे हो, और अगर सच कह रहा हूं तो फिर तायीद करो इस बात की कि हम अपनी नुमाइंदगी को मजबूत करेंगे, हम अपनी नुमाइंदगी को मजबूत करेंगे। अब हम, शुक्रिया शाहिद भाई, अब हम अपनी बात रखने वाले बनेंगे। आज आपको एक अपना और दर्द बताता हूं। कांग्रेस के अंदर मेरा एक भाई है, नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओगे। 40-50 साल उनके नारे लगाते हुए हो गए, उसकी उम्र गुजर गई मेरे भाई की, लेकिन जब कोई बात आती है तो मेरे भाई को कुछ नहीं दिया आज तक। उस कांग्रेस ने, जिसने 40 साल से उस कांग्रेस के नारे लगाए, उस कांग्रेस की दरी बिछाई, हर काम कांग्रेस के कहने से किया, उसके बाद भी आज वो तन्हा है। उसके सामने ना कोई मंत्रालय लिखा है, ना उसके सामने कोई विधायक का टिकट लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि आप बेचारे हो, आप मजबूर हो, आपके वोट को दिल्ली बैठकर बेच दिया जाता है, कोई धन्ना सेठ जाता है, आपके वोट की कीमत अदा करता है, और वोट की कीमत वो वहां बैठकर खरीद लेता है, और रुड़की में कांग्रेस का टिकट लाता है, और टिकट लाकर कहता है कि मैं कांग्रेस का टिकट ले आया हूं, ये मुसलमान किसको वोट देंगे? ये मुसलमान मुझे वोट देंगे। मेरे दोस्तों, अब आप मजबूर नहीं हो। अब कहना उन लोगों से कि रुड़की का मुसलमान अब मजबूर नहीं है, रुड़की का मुसलमान अब कमजोर नहीं है, रुड़की का मुसलमान के पास अपनी सियासी जमात है, रुड़की के मुसलमान के पास अपना सियासी कायद है। मेरा कायद जिसकी बराबरी न पार्लियामेंट में है, न टीवी के मंच पर है, न पब्लिक के सामने है, उसके बयान में, उसकी सच्चाई में उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। ऐसा मेरा कायद है, जिस कायद की मैं पैरवी कर रहा हूँ। आपसे उसी के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आपका बेटा नैयर काज़मी आज आपसे वोट की भीख मांगता है कि वार्ड नंबर 35 के अंदर इतने वोट से जिताना हवाई जहाज को कि दूसरा कोई इस हवाई जहाज के आसपास न पहुंचे। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, एक बार कर देखना तुम्हारी नुमाइंदगी कैसे होगी सदन के अंदर। कांग्रेस से जीतेगा तो कांग्रेस ही कहलाएगा सदन में, बीजेपी से जीतेगा तो बीजेपी का कहलाएगा, निर्दलीय जीतेगा तो निर्दलीय कहलाएगा, तुम्हारा नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जीतेगा, तुम्हारा कहलाएगा। अपनी नुमाइंदगी के लिए वोट करो मेरे दोस्तों, अपनी नुमाइंदगी के लिए वोट करो। और मैं यही कहूंगा कि सर उठे तो सही, सर उठे तो सही, जुल्म के सामने कभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा। सर उठे तो सही, जुल्म के सामने कभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा। और कोशिशें अपनी यूं ही जारी रखो, देखना एक दिन इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। तुम लोगों को अगर अब भी समझ नहीं आया, अगर तुम लोग अब भी न जागे, तो यकीन जानना ये सियासत में हमारी जो अंधेरी रात है, जो पिछले 70 साल से है, वो अंधेरा छटने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर इस रात के अंधेरे को खत्म करना है तो सूरज को निकलना पड़ेगा, और जब सूरज निकलेगा तो ये रात खत्म होगी। आपको अपना सियासी सूरज उगाना है, और सियासी सूरज उगाने का जमहूरियत में सिर्फ एक तरीका है कि जमहूरियत में अपना सूरज उगाने के लिए
अपने सूरज उगाने के लिए आपको वोट करना है। और वोट कैसे करना है? पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको अपना वोट करना है। आपको अपने साथ एक वोट डलाना है, वोट परसेंटेज बढ़ाना है, वोट में कभी मत आने देना। आज जो सरकारें हैं वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए जीत का मार्जिन इतना रखना कि कोई आपके आसपास ना आ सके। हवाई जहाज का निशान है और हमने मेयर यशपाल राणा से भी ये तय किया है कि मेयर साहब हम आपका साथ देंगे, लेकिन सिर्फ वोट देने के लिए नहीं, हम यहाँ अपनी कौम के लिए क्या कर सकते हैं, हम वो उस चीज को सामने रखकर आपका सपोर्ट करेंगे। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि आप अपनी कौम के लिए जो करना चाहते हो, अगर मैं विधायक बनता हूं तो आप वो काम अपने हाथ से करना। तो इसलिए हमने उन्हें समर्थन दिया है। इसलिए मैं आपसे दोनों वोट की अपील कर रहा हूं कि आप दोनों वोट दीजिए। दोनों वोट अगर आप दोगे, राहत इंदौरी ने कहा था कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो मेरे दोस्तों, अब तुम्हें तैर के दरिया पार करना है। एक बार सब लोग अपनी बगल से हाथ निकालकर, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर मेरे साथ कहेंगे। सब लोग हाथ ऊपर उठाएं। जितने लोग यहाँ हैं सब एक हाथ ऊपर होना चाहिए। हम लोग हवाई जहाज के निशान पर वोट दें, तो हमारे दोनों वोट हवाई जहाज को जाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, आपकी मोहब्बत का, आपका ये खादिम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। क्योंकि आप एक इतिहास लिखने जा रहे हो कि मजलिस का पहला पार्षद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहला पार्षद रुड़की वार्ड नंबर 35 बाईकराम से जीत कर गया है, जो जात और बिरादरी से ऊपर उठकर, जो इंसानियत के नाम पर, जो बैरिस्टर साहब के नाम पर यहाँ से उठकर गया है और जीत कर सदन में पहुंचा है। मेरे दोस्तों, कहाँ है दो सभा के मालिक जो चाहतों की रगे कुरेदे? कहाँ है दो सभा के मालिक जो चाहतों की रगे कुरेदे? उफक की सुर्खी रुखे बशर का हसीन सादा बनी हुई है, उफक की सुर्खी रुखे बशर का हसीन सादा बनी हुई है। और कोई तो आकर इधर भी देखे, कोई तो आकर इधर भी देखे, जमी जनाजा बनी हुई है, जमी जनाजा बनी हुई है। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, क्योंकि 10 बनने में 1 मिनट है। चाहे टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और रिवायत भी बताती है, नई उम्रें ये क्या जाने कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, रियाज भाई यहाँ है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई का, रियाज का। मेरा भाई आमिर यहाँ भैया यहाँ मौजूद है, चीनी भाई यहाँ मौजूद है, आप तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। जिसका नाम रह गया मैं माफी चाहूंगा। इंशाल्लाह आप मेरे सब जुबान पे नहीं, असलम भाई यहाँ बैठे, मेरे दिल में आप लोग, वर्षद भाई, आप तमाम लोग मेरे दिल की धड़कन हो। इंशाल्लाह आप तमाम लोग मिलकर मेरा साथ दोगे, यकीनन आपकी जमात कामयाब होगी। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।